सो वेल गाइस, हम सब जानते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो एक छोटे से सिंगल पॉइंट से क्रिएट हुआ है, यानी कि एक सिंगुलैरिटी जिसमें अचानक से एक विस्फोट हो जाता है, यानी कि बिग बैंग। लेकिन जैसे ही बिग बैंग होता है तो हर तरफ एनर्जी ही एनर्जी फैल जाती है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात, वो एनर्जी एक्सपेंड हो रही होती है और आज तक हमारा ब्रह्मांड जिसके अंदर हम जीवित है वो एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस सी कॉन्सेप्ट आती है कि जहाँ पर जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें एक तरफ तो ग्रेविटी है और दूसरी तरफ ये क्या एनर्जी है जो सारी चीजों को एक्सपेंड करवा रही है। यानी कि नॉर्मल भाषा में अगर देखें तो एक ऐसी एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट करवा लेती है, उन दोनों को इंटरेक्ट करवाती है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है जो सारी चीजों को एक्सपेंड करवा रही है, एक दूसरे के दूर दूर कर दे रही है। तो नॉर्मली हर किसी के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि क्या है ये ऐसी एनर्जी जिसके अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि वो हर एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे ऑब्जेक्ट से एक्सपेंड करवा रही है। तो देखो, अगर हमें इसे प्रॉपरली जानना है तो हमें ये समझना होगा कि बिग बैंग के बाद क्या हुआ था। तो देखो, जैसे वो एक सिंगुलैरिटी अचानक से विस्फोट करती है, तो जब हर जगह एनर्जी ही एनर्जी रहती है तो धीरे धीरे वो एनर्जी कूल डाउन होती है और उसी वक्त वो जो पर्टिकुलर एनर्जी रहती है वो अलग अलग मैटर्स में डिवाइड हो जाती है। पहला मैटर, दूसरा एंटी मैटर और तीसरा डार्क मैटर। बट वेल, यहाँ पर जो मैटर और एंटी मैटर होता है ये दोनों ऐसे पार्टिकल होते हैं जो अगर आपस में टकरा जाए तो ये दोनों पार्टिकल यानी कि मैटर और एंटी मैटर गायब हो जाएंगे। और इत्तेफाक में होता भी कुछ ऐसा ही है, जितना भी मैटर रहता है और जितना भी एंटी मैटर रहता है ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाते हैं। लेकिन एंड में मैटर की संख्या ज्यादा होने के कारण सिर्फ मैटर ही बच पाता है। लेकिन उस वक्त अब हमारे यूनिवर्स में सिर्फ दो ही पार्टिकल बचे थे, पहला है डार्क मैटर और दूसरा है मैटर। लेकिन उस वक्त होता कुछ ऐसा है कि जब हर जगह हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा होता है तो ग्रेविटी यानी कि नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम आज की डेट में गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो अपना असर दिखलाती है। जो ग्रेविटी रहती है वो मैटर को आपस में ही इंटरेक्ट करवा करके काफी सारे फ्यूजन करती है और जो पर्टिकुलर फ्यूजन रहते हैं इससे बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसी भी एनर्जी रहती है जो ये सारी चीजों को एक्सपेंड करवा रही रहती है और ये एनर्जी का नाम होता है डार्क एनर्जी, जिसे आज की डेट में भी कोई भी साइंटिस्ट प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया है कि किस सिद्धांत से काम कर रही है। बस हमें इतना मालूम है कि हमारे यूनिवर्स में दो टाइप की एनर्जी है, पहली है नेगेटिव एनर्जी और दूसरी है पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी का मतलब वो होता है जो सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर ले और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका मतलब ये होता है कि वो सारी चीजों को एक्सपेंड करवा दे। यानी कि नॉर्मल भाषा में जो नेगेटिव एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो है हमारी डार्क एनर्जी। बट वेल, यहाँ पर आज की डेट में भी ये चीज क्लियर है कि जो हाइपर स्पेस है जहाँ पर हमारा यूनिवर्स बबल शेप का है वो आज भी एक्सपेंड हो रहा है और अपने साइज को इंक्रीज करता जा रहा है। बट वेल, यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस चीज है कि एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ है जिस चीज की वजह से ये जो डार्क एनर्जी है ये अपने असर को दिखला दे रही है। यानी कि नॉर्मल भाषा में जहाँ पर हम मानते हैं कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही एक ऐसी चीज है जो अपना असर बना सकती है, वहीं पर ये दूसरी ऐसी कैसी एनर्जी है जिसे हम डार्क एनर्जी कह तो रहे हैं जो ये सारी चीजों को एक्सपेंड करवा रही है। बट वेल, अब आपको क्या लगता है कि ये डार्क एनर्जी एक्चुअली में काम कैसे करती है? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।